सिंदूर ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही लाई जिसे पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची कि सिर्फ 90 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। यानी कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तबाह होने वाला था, क्योंकि भारतीय सेना ने चुन चुनकर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी उसे बर्बाद कर देगी। इसी युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो भारत का जवाब ज्यादा विध्वंसक और ताकतवर होगा। और इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि वहां पर तबाही नजर आने लगी। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से मिनटों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस समेत 10 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। भारत के इस पलटवार से पाकिस्तान इतना सहम गया कि उसे अपनी बर्बादी दिखने लगी थी। फिर वो भारत से बात करने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी तरफ से भारी गोलाबारी रुक सके। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान पस्त हो चुका था। नूर खान और रफीकी एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान की एयर लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से ठप हो गया। यही नहीं, सरगोधा एयरबेस का तबाह होना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के मुहाने पर था। पाकिस्तान घबराकर अमेरिका के सामने हमले रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बातचीत हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता करने की अपील की। इस बीच पाकिस्तान लगातार भारत में हमले करने के लिए ड्रोन, मिसाइल के साथ साथ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मोर्टार और तोप के गोले दागता रहा, जिसे भारतीय सेना नाकाम करती रही और उस पर पलटवार करती रही। और आतंक के खिलाफ भारत ने दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का अभियान चलाया तो पाकिस्तान में कई आतंकी संगठनों के मुखिया छिप गए। कोई बंकर में पाक सेना की शरण पाकर दुबक गया तो कोई अंडरग्राउंड हो गया। और इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम भी एक बंकर में छिपा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ आसिम मलिक के बारे में भी खबरें फैल रही हैं। बताया जा रहा है कि आसिम मलिक भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सहम गया था। हमले का डर ऐसा था कि सरहद पार साजिश रचने वाला आसिम मलिक भी किसी अज्ञात जगह पर छिप गया था। पाक आर्मी की प्लानिंग के तहत उसे भी किसी सुरक्षित बंकर में शरण दी गई थी। पूरे पाकिस्तान में खौफ था और बड़े बड़े सूरमा जान बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे थे। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। इस अटैक में 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को टारगेट किया गया था, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कई आतंकियों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं जिनकी इस हमले में मौत हुई। इस लिस्ट में लश्कर का टॉप कमांडर अबू जिंदार, मसूद अजहर का बहनोई मोहम्मद जमील समेत कई अन्य आतंकी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े कई टॉप आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में मौलाना मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर भी इस दौरान जान बचाने की भीख मांग रहा था और उसे भी बंकर में छिपा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। हजारों पाकिस्तानियों की मौत के लिए आतंकी समूह के प्रमुख हाफिज सईद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
और उस पर राज्य के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवाओं को मौत के रास्ते धकेलने का आरोप भी लग रहा है। इस बीच चर्चा है कि हाफिज सईद को भी पाकिस्तानी सेना ने शरण दी थी। पाक आर्मी चीफ की तर्ज पर उसे भी किसी अनजान जगह पर बंकर में ले जाया गया था। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना जान बचाने के लिए इधर उधर मदद मांग रहा था और बंकर में जाकर दुबक गया। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर है। चारों ओर आसमान से आग बरस रही थी तो दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में जान बचाने की भीख मांग रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने दाऊद को भी सुरक्षित जगह छिपा लिया था। डर था कि कहीं भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में दाऊद भी टारगेट पर तो नहीं। पाकिस्तानी सेना ने उसे सुरक्षित जगह ले जाकर छिपा दिया। ये बंकर नुमा जगह बताई जा रही है और जहां बम और गोला बारूद के हमले से बचा जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान में 5 बड़े सुरमाओं को लेकर ये खबर चर्चा में है कि डर की वजह से इन सभी को बंकर में छिपा लिया गया। पाकिस्तानी जनरल खुद ही छिप गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।